हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 8 भोली बाई के अब्बास के नेक्स्ट पार्ट 2 में नेक्स्ट स्टेंजा डिस्कस करेंगे। यानी इसको हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे और थोड़ा थोड़ा समझेंगे और पढ़ेंगे भी। क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ लेने के बाद यदि हम कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से समझ सकते हैं और उनका आंसर भी बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और इसके अलावा यदि MCQs ट्रू एंड फॉल्स या अदर मीनिंग वगैरह आ जाती है, स्पेलिंग भरने के लिए आती है, तो भी हम कंप्लीट कर पाएंगे बड़ी आसानी से और उसे हमें रटना नहीं पड़ेगा। MCQs तो बिल्कुल भी रटने नहीं पड़ेंगे। यदि आपने चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन चैप्टर को पढ़ लें, लेट के पढ़ें, बैठ के पढ़ें, जैसे भी पढ़ पाएँ, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको क्वेश्चंस रटने नहीं पड़ेंगे, आपके क्वेश्चंस एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे, बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। तो समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? यानी छोटी बच्ची से मैडम ने पूछा, यानी जब वो बच्ची मुस्कुराते हुए अध्यापिका को अपने पास उसकी ओर मुस्कुराते हुए खड़े देखा तो और उस लड़की से उस अध्यापिका ने स्कूल में उस अध्यापिका ने उस बच्ची से उसका नाम पूछा। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन? छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? तो इस तरह से जब उसने बच्ची से उसका नाम पूछा तो भा भो भो सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। यानी उसने हकलाते हुए, वह पुनः फिर भो करते हुए हकलाने के कारण आगे नहीं बोल सकी। यानी हकलाने के कारण वह आगे नहीं बोल सकी। देन सी began to cry and tears followed from her eyes in a helpless flood. फ्लड मीन्स होता है बाढ़। और इस तरह से फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों में, यानी आंखों से आंसुओं की बाढ़ सी निकल आई। यानी इस तरह से रोना शुरू कर दिया कि जैसे आंसुओं की बाढ़ आ गई हो। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girl who she knew were still laughing at her. और अपना सिर नीचे झुकाए हुए वह कोने में बैठी रही। यानी उसने अपना सर नीचे झुका लिया और कोने में बैठी रही। अन्य लड़कियों की ओर देखने का साहस भी नहीं किया। यानी उसने अन्य बच्चों की तरफ देखने का साहस नहीं किया। वह जानती थी कि वे अब भी उसकी हंसी कर रहे हैं। यानी उसकी हंसी अब भी उड़ा रहे हैं। यानी वह जानती थी कि वे अब भी उस पर हंस रहे थे। Once the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी तो all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. और जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां शीघ्रता से कक्षा से बाहर निकल गईं, लेकिन भोली का कमरे के कोने में उठने का साहस नहीं हुआ। यानी वो कमरे से उठने का साहस
नहीं जुटा सकी। हर हेड स्टिल लोड, सी kept on sobbing, और उसका सिर अब भी झुका हुआ था और वह सिसक रही थी, यानी धीरे धीरे रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग इन हर ऑल हर लाइफ, यानी शिक्षिका के द्वारा उसे भोली के नाम से जब पुकारा जाता है तो शिक्षिका का स्वर इतना कोमल था और शांतिप्रद था, यानी उसका जो शिक्षिका का स्वर था बहुत ही शांतिप्रद और कोमल था। शी हैड नेवर बिगेन कॉल्ड लाइक दैट, और अपने संपूर्ण जीवन में इस तरह से उसे कभी भी नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट, और शिक्षिका के शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया था। गेट अप सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा उठो। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। भोली गोट अप, और उसने कहा कि ये आदेश, उठो, ये आदेश नहीं था बल्कि एक मित्रवत यानी मित्रतापूर्ण सुझाव था। भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, और उसने कहा कि अब मुझे अपना नाम बताओ। सीड ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, और क्या उसकी हकलाहट उसे फिर से लज्जित करेगी। वह इस तरह से सोच रही थी कि क्या उसकी हकलाहट फिर से उसे लज्जित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वोमैन, इस दयालु महिला के खातिर। हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, फिर भी उसने भोली के ने एक कोशिश करने का निश्चय किया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसकी आवाज इतनी सुखद थी कि वह उसकी हंसी नहीं उड़ाएगी। नेक्स्ट, भा भा भो भो, शी बिगेन टू स्टैमर, यानी भोली ने फिर से बोलना शुरू किया, यानी बोलने का प्रयास किया। भो भो, अपने यानी उसने हकलाना शुरू किया। तो भोभो करते हुए यानी भोभो का उच्चारण करते हुए, अपने नाम का उच्चारण करते हुए उसने हकलाना शुरू किया। उसी बीच वेल डन वेल डन वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, और उस अध्यापिका ने कहा कि शाबाश शाबाश। अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया, उसका उत्साहवर्धन किया और कहा हाँ हाँ, अपना पूरा नाम बताओ। भा भा भो भोली, एट लास्ट शी was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement, और उसने भोभो और अपने पूरे नाम का उच्चारण करते हुए भोली बोल दिया। अंत में उसने कह ही दिया कि उसे बहुत राहत मिली, यानी बाद में उसने अपने पूरे नाम का पूरा उच्चारण किया और उससे बहुत ही राहत मिली और ऐसा लगता था मानो वह उसकी एक महान उपलब्धि थी। वेल डन, द टीचर पैटेड हर affectionately and said, put the fear out of your heart, और उस अध्यापिका ने प्यार भरे स्वर में कहा शाबाश। अध्यापिका ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा
कि अपने मन में भय हटा दो, यानी अपने मन से भय को हटा दो और यानी डर को हटा दो और तुम अन्य बच्चों की तरह बोलने लगोगी। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। और कहा कि अन्य बच्चों की तरह तुम बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। और भोली ने मानो यह पूछने के लिए सिर उठाया और सचमुच सचमुच यस 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 इट विल बी वेरी इजी। और हाँ हाँ, यह बहुत आसान काम होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। विल यू कम। तुम केवल हर दिन स्कूल आओगी ना? तो भोली नोडेड। भोली ने स्वीकृत से भोली नोडेड। नो से इट अलाउड। भोली ने स्वीकृति से अपना सिर हिलाया और कहा नहीं, ऊंचे स्वर में बोलो। तो जब सिर हिलाया तो उस अध्यापिका ने उससे पुनः कहा कि नहीं, ऊंचे स्वर में बोलो, जोर से कहो। तो उसने कहा या यस, यानी हकलाते हुए। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और उसने कहा हाँ हाँ, और भोली को स्वयं आश्चर्य हो गया कि वह इतना बोल सके। यानी उसे कॉन्फिडेंस हो गया, उसको विश्वास हो गया कि मैं बोल सकती हूँ। डिडंट आई टेल यू नाउ आस्क दिस बुक। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि अब यह पुस्तक लो। और उस अध्यापिका ने उसको पुस्तक दी। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। और पुस्तक में सुंदर चित्रों की भरमार थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर्स, डॉग, कैट, गोट, हर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और यहाँ तक कि और वे रंगीन चित्र थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय के चित्र थे। गाय के चित्र, गाय लक्ष्मी जैसी, यानी उसकी जो उसमें चित्र में गाय थी ठीक उसी तरीके की थी जैसी लक्ष्मी जैसी। और हर चित्र के साथ एक शब्द काले अक्षर में लिखा हुआ था। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर चित्र के साथ एक शब्द काले अक्षरों में लिखा हुआ था। इन 1 month you will be able to read this book। 1 महीने में ही तुम यह पुस्तक पढ़ सकोगी। यानी अध्यापिका ने उससे कहा कि तुम 1 महीने में ही ये पुस्तक पढ़ सकोगी। देन तब आई विल गिव यू ए बिगर बुक देन ए स्टिल बिगर वन। और तब मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी और तब उससे भी कहीं और बड़ी, यानी उससे भी ज़्यादा बड़ी पुस्तक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द प्लेस। और कुछ समय में तुम गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक शिक्षित हो जाओगी, यानी अधिक पढ़ी लिखी हो जाओगी।
then no one will ever be able to laugh at you, और तब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाने योग्य नहीं होगा, यानी अर्थात तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer, और सम्मान के साथ लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे और तुम्हें बिना यानी तुम बिना जरा सी भी हकलाहट यानी जरा सी भी हकलाहट से नहीं बोल सकोगी, तुम्हें बिल्कुल भी हकलाहट नहीं होगी, यानी बिना हकलाहट के भी तुम बोल सकोगी। अंडरस्टूड, समझी। नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अब घर जाओ और कल सुबह यानी सवेरे फिर से आ जाना। तो इस प्रकार से उस बच्ची से कहा। Polly felt as if suddenly all the bells in the Blaze temple were ringing, और भोली को लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां अचानक बजने लगी हों। एंड और द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और स्कूल भवन के सामने के पेड़ों में बड़े लाल फूल खिल उठे हों, यानी उसको ऐसा लगा कि जैसे स्कूल भवन के सामने पेड़ों के बड़े लाल फूल खिल गए हों, यानी उसे जो है प्रफुल्लता महसूस हुई। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, और उसका दिल एक नई आशा और एक नए जीवन से धड़क रहा था। Thus the years passed, इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए थे। The Blaze became a small town, और गांव एक छोटा कस्बा बन गया था। The little primary school became a high school, और छोटी सी प्राथमिक पाठशाला हाई स्कूल बन गई थी। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, और अब टिन शेड के नीचे एक सिनेमा घर और बिनौले से रुई अलग करने का एक कारखाना भी लग चुका था, यानी जो बिनैलों की मशीन जो होती है, बिनैलों को अलग करने वाली जो होती है, कपास की मशीन का कारखाना लग चुका था। The mail train began to stop at their railway station, और मालगाड़ी अब उसके यानी उनके स्टेशन पर रुकने लगी थी। One night आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, और उसने कहा अपनी पत्नी से कहा कि तब क्या मैं बिशंबर का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, और उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ अवश्य, उसकी पत्नी ने पुनः कहा कि हाँ अवश्य भोली
भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। भोली ऐसे धनी दूल्हे को पाने पर भाग्यशाली हो जाएगी। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान। ए हाउस ऑफ हिज वन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। और उसने कहा कि एक बड़ी दुकान है, अपना स्वयं का मकान, और मैंने सुना है कि उसके अनेकों हजार रुपए उसके बैंक में जमा भी हैं। मोर इवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और इससे बड़ी बात यह है कि वह कोई भी, यानी उसने कोई भी दहेज की मांग नहीं की है, अर्थात वह कोई दहेज की मांग नहीं कर रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग। यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। और उसने कहा कि यह तो ठीक है, पर वह इतना जवान नहीं है। तुम जानती हो कि वह लगभग मेरी आयु का है, यानी मेरी उम्र का है। तो उसने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन वह इतना जवान नहीं है, और तुम जानती हो कि वह लगभग मेरी उम्र का है। एंड और ही आल्सो लिम्स मोर ओवर, और वह लंगड़ाता भी है। द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्विट ग्रोन अप। और उसके अतिरिक्त उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। उसकी पत्नी ने कहा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी तो इससे क्या फर्क पड़ता है। 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन। यानी पत्नी ने उत्तर दिया और कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 या 50, एक पुरुष के लिए यह कोई बड़ी आयु नहीं है, बड़ी उम्र नहीं होती है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर प्लेस एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। और उसने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है, और वह उसके चेचक के दाग से पूरे चेहरे के आगे, चेचक के दाग के पूरे चेहरे के बारे में और उसकी नासमझी के बारे में नहीं जानता है। यानी उसने बताया कि हम सौभाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है, और वह उसके चेचक के बारे में, जो चेहरे पर चेचक हैं उसके बारे में और उसकी नासमझी के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, और यदि हम उसका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, तो शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। तो वह आजीवन कुंवारी रह जाएगी। यानी भोली को बताया कि भोली आजीवन कुंवारी रह जाएगी। यस, बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन मैं हैरान हूं कि भोली क्या कहेगी। उसने कहा कि मुझे आश्चर्य है, मैं परेशान हूं, मैं हैरान हूं कि भोली क्या कहेगी। तो व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज
लाइक ए डम काऊ। और उसने कहा कि वह तो बेवकूफ़ है, क्या कहेगी, यानी वह बेवकूफ़ क्या कहेगी, वह तो एक मूक गाय की तरह है। तो इस तरह के उनके माँ बाप उसके बारे में बात कर रहे थे। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, ये था पार्ट 2, ये पार्ट 2 था और इसके आगे अब पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और चैप्टर को पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।